क्या दौलतमंद होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़हीन होना ज़रूरी है? आम तौर पर हम यही सोचते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस का ताल्लुक किसी के IQ या मैथ्स की स्किल्स से होता है, लेकिन सच बताऊं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम पैसों की ऐसी दिलचस्प नफ्सियात को समझने वाले हैं जो दौलत, लालच और खुशी के बारे में हमारी बुनियादी सोच को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगी। असल में फाइनेंशियल सक्सेस का इस बात से बहुत कम ताल्लुक है कि आप कितने स्मार्ट हैं, बल्कि इसका सारा दरोमदार इस बात पर है कि आपका रवैया कैसा है, आप अपने जज्बात को किस तरह कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इन लाजवाल असबाक का गहराई से जायजा लेते हैं। खैर, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा इन दो लोगों की जिंदगी का मुवाजना करते हैं। एक तरफ है रोनाल्ड रीड। ये एक बिल्कुल आम से शख्स थे। रूरल वर्मोंट में पैदा हुए, 25 साल तक एक गैस स्टेशन पर गाड़ियां ठीक करते रहे और फिर 17 साल तक सफाई कर्मचारी के तौर पर झाड़ू लगाने का काम किया। और दूसरी तरफ मिलते हैं रिचर्ड फुस्कॉन से। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, MBA की डिग्री थी इनके पास, और ये मेरिल लिंच में एक निहायत ही कामयाब और आला ओहदेदार थे। यानी एक तरफ बिल्कुल ही मामूली बैकग्राउंड वाला आम आदमी और दूसरी तरफ बेहतरीन तालीम और कनेक्शंस वाला एक टॉप एग्जीक्यूटिव। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट तो अब आता है। जब 2014 में रोनाल्ड रीड का इंतकाल हुआ तो दुनिया ये जानकर हैरान रह गई कि इस आम से सफाई कर्मचारी ने $8 मिलियन से ज्यादा की दौलत जमा कर ली थी। जी हाँ, $8 मिलियन, जो उन्होंने अपने लोकल अस्पताल और लाइब्रेरी के लिए वसीयत कर दी। उन्होंने बस चुपचाप छोटी छोटी बचत की और अच्छे स्टॉक्स में लंबे अरसे तक सरमायाकारी की। दूसरी जानिब हार्वर्ड ग्रेजुएट फुस्कोन का क्या हुआ? उन्होंने लालच में आकर भारी कर्ज लिया और 2008 के मालियाती बहरान में वो बिल्कुल दिवालिया हो गए। जरा सोचें, सब्र और ठहराव ने एक झाड़ू लगाने वाले को मल्टी मिलियनेयर बना दिया, जबकि लालच और जल्दबाजी ने एक टॉप एग्जीक्यूटिव को बर्बाद कर दिया। तो ये सब हमें किस तरफ ले जाता है? ये हमें पहले और सबसे अहम नुस्खे की तरफ लाता है। पैसा और मालियत कोई हार्ड साइंस नहीं है जिसे मैथमेटिक्स के जरिए मुकम्मल तौर पर समझा जा सके, बल्कि ये इंसानी जज्बात और रवैयों पर मबनी एक सॉफ्ट स्किल है। ये वाकई ज़मीन का सबसे बड़ा तमाशा है जहाँ इंसानी दिमाग और उसके फैसले सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है। लोग पैसों के मामले में अक्सर हैरत अंगेज और बेतुके फैसले जरूर करते हैं, मगर असल में उनमें से कोई भी पागल नहीं होता। ठीक सुना आपने, कोई पागल नहीं है। बात दरअसल ये है कि हर इंसान का दुनिया को देखने का नजरिया उसके अपने जाती तजुर्बात, उसके माहौल और उसके वक्त पर मबनी होता है। जो फैसला किसी एक फर्द को पागलपन लग रहा होता है, वो फैसला किसी दूसरे शख्स के तजुर्बात के हिसाब से बिल्कुल लॉजिकल और दुरुस्त होता है। इस बात को समझने के लिए इन एदादो शुमार पर गौर करें। ये सच में आंखें खोल देने वाले हैं। पैदाइश का साल इंसानी सोच को किस तरह बदलता है, ये उसकी बेहतरीन मिसाल है। अगर कोई शख्स 1970 में पैदा हुआ तो जब वो अपने नौजवानी के दौर में था, उसने स्टॉक मार्केट को 10 गुना बढ़ते हुए देखा। उसके लिए मार्केट एक मुनाफा बख्श जगह थी। लेकिन जिसकी पैदाइश 1950 में हुई, उसने अपनी नौजवानी में मार्केट को बरसों तक बिल्कुल ठहरा हुआ देखा, जहां कोई ग्रोथ नहीं थी। अब जरा खुद सोचें, क्या इन दोनों ग्रुप्स का स्टॉक मार्केट के बारे में नजरिया और रिस्क लेने का तरीका जिंदगी भर एक जैसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और बिल्कुल यही असूल महंगाई यानी इन्फ्लेशन पर भी लागू होता है। जिस शख्स ने 1960 की दहाई में अपनी नौजवानी गुजारी, उसने कीमतों को 3 गुना बढ़ते हुए देखा है। उसके जहन में पेट्रोल की लंबी लाइनें और अपनी सैलरी की गिरती हुई वैल्यू का डर हमेशा जिंदा रहेगा। उसके मुकाबले में जो 1990 में पैदा हुआ, उसने हमेशा मुस्तहकम कीमतें देखी हैं। उसके जहन में महंगाई का वैसा खौफ हो ही नहीं सकता। तो जब ये दोनों लोग पैसों के फैसले करते हैं तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ मालियाती हकीकतों की बुनियाद पर कर रहे होते हैं। हम अक्सर परेशान होते हैं कि लोग पैसों के मामलात में इतनी गलतियां क्यों करते हैं। सच तो ये है कि हम इंसान पैसों के इस जदीद निज़ाम में अभी बिल्कुल नए हैं। बचत करना, सरमायाकारी करना, रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करना, ये सब तसव्वुरात इंसानी तारीख के तनाजुर में अभी बच्चों की मानिंद हैं। हम अभी तक इस नए मालियाती माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस सफ़र में गलतियां होना एक बिल्कुल फितरी अमल है। तारीख पर नजर डालें तो अंदाजा होता है कि आरामदेह रिटायरमेंट की मंसूबाबंदी का तस्वर मुश्किल से सिर्फ 2 नस्लों पुराना है। दूसरी जंग अजीम से पहले तो लोग बस तब तक काम करते थे जब तक उनकी मौत ना हो जाए।
सोशल सिक्योरिटी का पहला चेक 1940 में जारी हुआ और जो सरमायाकारी के मशहूर तरीके आज हम सुनते हैं जैसे 401k या रॉथ IRA, ये तो 1978 और 1998 में वजूद में आए। जब ये पूरा सिस्टम ही इतना नया है तो फिर हैरानी की कोई बात नहीं कि इसमें मुकम्मल महारत हासिल करना हर किसी के बस की बात नहीं। खैर, अब हम उन दो ताकतों की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, किस्मत और खतरा। ये दोनों कामयाबी और नाकामी के ऐसे अवामिल हैं जो आपस में बिल्कुल जुड़वा बहन भाई की तरह हैं और मालियाती नताइज को बनाते या बिगाड़ते हैं। इन दोनों को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जिंदगी का हर नतीजा सिर्फ आपकी जाती कोशिश का नतीजा नहीं होता। हमारी दुनिया इतनी पेचीदा है और इसमें 7 बिलियन अफराद एक दूसरे से इस कदर जुड़े हुए हैं कि आपका हर फैसला किसी और के फैसले से मुतासिर होता है। हर नतीजा किसी न किसी हद तक अचानक आने वाले हालात, इत्तेफाकात और बहरून की दुनिया के असरात पर मुबनी होता है। कभी ये असरात आपके हक में होते हैं जिसे हम किस्मत कहते हैं और कभी खिलाफ जिसे खतरा कहा जाता है। ये बात बिल गेट्स और उनके दोस्त केंट एवंस की कहानी से बेहतरीन तरीके से वाज़े होती है। 1968 के दौर में बिल गेट्स को 10 लाख में से एक चांस मिला कि वो उस वाहिद स्कूल में थे जहां उस वक्त कंप्यूटर मौजूद था। उनकी मेहनत अपनी जगह, लेकिन इस किस्मत के फैक्टर ने उनकी जिंदगी बदल दी। मगर उनके बेहतरीन दोस्त केंट एवंस, जो उतने ही ज़हीन और जुनूनी थे, उन्हें 10 लाख में से एक खतरा पेश आया जब हाई स्कूल के दौरान एक पहाड़ी हादसे में उनकी जान चली गई। दोनों ज़हीन थे, लेकिन एक पर किस्मत मेहरबान हुई और दूसरा इंतहाई बदकिस्मत खतरे का शिकार हो गया। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ कुछ बुनियादी असूल सामने आते हैं। सबसे पहली बात, इंतहाई मिसालों जैसे किसी अरबपति या मैसिव फेलियर को जिंदगी का मेयार मत बनाएं, क्योंकि वहाँ किस्मत और महारत के दरमियान फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन होता है। किसी ने बड़ा रिस्क लिया और कामयाब हो गया तो हम उसे बहादुर कहते हैं, लेकिन अगर वही रिस्क नाकाम हो जाता तो हम उसे लापरवाह कहते हैं। इन दोनों के दरमियान का फ़र्क अक्सर सिर्फ नतीजा आने के बाद समझ आता है। इसलिए हमेशा कामयाबी के आम और वसी पैटर्न्स को फॉलो करें, ना कि स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को। इसीलिए स्कॉट गैलोवे का ये कॉल बहुत गहरा असर रखता है। कोई भी चीज़ उतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितनी वो लगती है। जब हम सच में किस्मत और खतरे की ताकत को समझ लेते हैं तो हम अपने और दूसरों के बारे में थोड़े नरम हो जाते हैं। किसी नाकामी को देखकर हम फौरन जज नहीं करते कि ये सिर्फ बेवकूफ़ी थी, बल्कि हमें एहसास होता है कि कभी कभी ये उस खतरे का सामना करना होता है जो किसी के साथ भी पेश आ सकता है। यहाँ से हम अपने चौथे, आखिरी और शायद सबसे खतरनाक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा की ख्वाहिश का खतरा। जब लालच की कोई हद नहीं रहती तो वो किस तरह इंसान को ज़हनी और मालियाती तौर पर मुकम्मल तबाह कर सकती है। एक बहुत ही मशहूर और सबक आमोज वाक़या है। दो बहुत बड़े मुसन्निफ जोसेफ हेलर और कर्ट वॉनिगट एक अरबपति हेज फंड मैनेजर की पार्टी में मौजूद थे। वॉनिगट ने हेलर को बताया कि इस पार्टी का होस्ट एक दिन में उतने पैसे कमा लेता है जितने हेलर ने अपनी हिट किताब से पूरी जिंदगी में नहीं कमाए। इस पर हेलर मुस्कुराए और बोले, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा जरूर है जो उसके पास कभी नहीं होगा। एक ऐसी मंजिल जहां और की लालच खत्म हो जाए, यानी काफी होना। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ कहानियां हैं तो रजत गुप्ता की हकीकी मिसाल पर गौर करें। उनकी कहानी सच में हैरानकुन है। उनका आगाज इंतहाई गुर्बत में हुआ। वो कोलकाता की एक कच्ची आबादी में यतीम थे, मगर उन्होंने हर मुश्किल को हराया और एक दिन मैकिन्जी के CEO बन गए। उनकी दौलत का अंदाजा $100 मिलियन लगाया गया और वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर थे। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हर घंटे तकरीबन $600 की पैसिव आमदनी बनती है, वो भी दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन। उनके पास दुनिया की हर नेमत और आसाइश मौजूद थी, मगर अफसोस उनके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज के, और वो था काफी होने का एहसास। वो सिर्फ सेंटा मिलियनेयर रहने पर मुतमईन नहीं थे, उन्हें हर हाल में अरबपति बनना था। 2008 के मालियाती बहरान के दौरान जब वो गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड पर थे, उन्हें पहले से पता चल गया कि वॉरेन बफे बैंक में $5 बिलियन लगाने वाले हैं। और फिर लालच की इंतहा देखिए, सिर्फ $17 मिलियन के मजीद मुनाफे के लिए उन्होंने ये खुफिया मालूमात लीक कर दी। नतीजा, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी और अपनी पूरी जिंदगी की कमाई हुई इज्जत और शोहरत हमेशा के लिए खाक में मिला दी। तो आखिर में ये बहुत ही अहम और गहरा सवाल बनता है,
جب ہم جان چکے ہیں کہ مالیاتی سکسیس کا تعلق صرف میتھ یا لاجک سے نہیں بلکہ انسان کی ذاتی تاریخ، اتفاقی قسمت اور خطروں سے ہے، تو پھر اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں لامحدود لالچ کے پیچھے کیوں بھاگا جائے؟ ہم میں سے ہر ایک کو سکون پانے کے لیے خود سے یہ پوچھنا ہوگا کہ واقعی ہماری زندگی میں کافی ہونے کا اصل معیار کیا ہے؟ یہ ایک ایسی کھوج ہے جس کا جواب ہمیں باہر کسی کتاب میں نہیں بلکہ اپنی ذات کی گہرائی میں ہی تلاش کرنا ہوگا۔